पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के कर निर्धारण की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, जिसका कि हम निर्धारण वर्ष 24-25 में ITR फाइल करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जानकारी दूंगा और इसके अलावा उसके द्वारा आप अपने जो नई टैक्स रिजीम है उसमें किस प्रकार से आप अपना जो आय का गणना पत्रक है उसको तैयार करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आय का गणना पत्रक और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने न्यू टैक्स रिजीम के कुछ पॉइंट्स को लिख रखा है। तो आपको इन पॉइंट्स को जानना बेहद आवश्यक है अगर आप अपना गणना पत्रक तैयार कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप देखिए, जो न्यू टैक्स रिजीम है ये डिफ़ॉल्ट रिजीम रहेगी इस बार। यानी गणना पत्रक तैयार करने के पश्चात जब आप अपना ITR फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको जो नई वाली टैक्स रिजीम है उसी का फॉर्मेट वहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको ओल्ड रिजीम के तहत अपना जो गणना पत्रक है वो तैयार करना है और उसके पश्चात जब आप ITR ओल्ड रिजीम में आप अपना फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको स्विच का ऑप्शन मिलेगा, वो आपको करना पड़ेगा। और उसकी जो लास्ट डेट इस बार मेंशन कर दी गई है वो कर दी गई है 31 जुलाई 2024। उसके पहले आपको हर हालत में अपना ITR फाइल कर लेना है। तो ये थी डिफ़ॉल्ट रिजीम के बारे में। अब इसके पश्चात जो दूसरा बिंदु देखिए, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए तक रखी गई है। यानी कि 0 रुपीज़ से लेकर 3 लाख रुपए तक आपका जो टैक्स है वो कैसा रहेगा, निल रहेगा। पूर्व की जो स्कीम थी वहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था। तो ये नया बदलाव हुआ है न्यू टैक्स रिजीम में। इसके पश्चात आप देखिए, जो रिबेट हमको पुरानी स्कीम में मिलती थी, यानी 5 लाख रुपए तक की इनकम पर अगर हमको वहाँ पर 12,500 रुपये की रिबेट मिलती थी, लेकिन उसको यहाँ पर बढ़ाया गया है। यहाँ पर आपको 7 लाख रुपए की इनकम तक अब कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी जो इनकम 7 लाख रुपए आती है तो वहाँ पर आपको 25,000 रुपये की रिबेट मिल जाएगी। ये भी काफ़ी अच्छा अपडेट है न्यू टैक्स रिजीम में, जिसका कि आपको लाभ मिलेगा। इसके पश्चात एक नया कॉन्सेप्ट है जो मार्जिनल रिलीफ के बारे में आपने सुन रखा होगा। तो मार्जिनल माने अंतर, रिलीफ आपको जो आपका जो 7 लाख के ऊपर की जो अंतर राशि है उस पर जो टैक्स बनेगा और जो मूलतः जो टैक्स बनेगा, उन दोनों में जो अंतर होगा वो गवर्नमेंट आपसे लेगी। बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपका बचत हो जाएगा। तो इसको अलग से हम लोग अभी इसी वीडियो में समझेंगे कैसे काम करती है मार्जिनल रिलीफ। तो इसमें जैसे मान के चलिए, मैंने एक इसमें अमाउंट दे रखा है। यदि आपकी इनकम 7,27,777 रुपये तक है तो इस इनकम पर आपको टैक्स में कुछ डिस्काउंट मिलेगा और वो डिस्काउंट मार्जिनल रिलीफ के रूप में मिलेगा। और वो कैसे काम करेगा वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद देखिए, आप जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं जिनको वेतन मिलती है वो स्विच ओवर बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, यानी उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं तो वो ओल्ड और न्यू जो स्कीम है उसमें कभी भी स्विच कर सकते हैं। यानी अगर इस साल वो न्यू रेजिम से अपना जो आय का गणना पत्रक भरकर ITR फाइल करेंगे तो अगर अगले साल चाहें तो वो ओल्ड रेजिम्स को भी सेलेक्ट करते हुए अपना ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन यह फैसिलिटी केवल सैलरीड और पेंशनर्स के लिए है, और जो जिनकी इनकम बिजनेस से है वो ऐसा नहीं कर सकते। इसके पश्चात अगला जो पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। होम लोन पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी भी आप इसमें
छूट ले सकते हैं, बशर्ते इसमें एक शर्त ये है कि वो जो प्रॉपर्टी है लेट आउट होना चाहिए, यानी आपको वहाँ से रेंटल इनकम आ रही हो। आप अगर खुद के घर में के लिए जो अपने होम लोन लिया है उसमें आप इसकी छूट नहीं ले सकते। इसके पश्चात अगला जो पॉइंट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000, यानी ये सैलरीड और पेंशनर्स के लिए जो स्कीम दी गई है ये 50,000 की, ये पुरानी स्कीम में भी इसका लाभ आप ले पाते थे और नई स्कीम में भी आप इसका लाभ ले पाएंगे। इसके पश्चात अगला जो कंट्रीब्यूशन है वो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी नियोक्ता का जो कंट्रीब्यूशन होता है आपके एनपीएस अकाउंट में, यानी ऐसे व्यक्ति जो एनपीएस जिनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल रही है, उसमें दो प्रकार के जो कंट्रीब्यूशन होते हैं। एक जो उनकी सैलरी से 10% बेसिक प्लस डीए का जो कटता है, और उसके पश्चात जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से यानी एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। तो उस अमाउंट को जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको मिला हुआ है उसकी आप छूट 80cc D2 के तहत ले सकते हैं। चूँकि इस स्कीम का फ़ायदा पुरानी स्कीम में भी मिलता था, लेकिन कुछ लोग 80cc 1 और 80cc D1B जो 50,000 एक्स्ट्रा उसमें छूट मिलती है उसका लाभ ले लेते थे। ये जो 80cc D2 है इसका लाभ नहीं लेते थे, लेकिन अब चूँकि इस न्यू रिजीम में केवल इसी का ही आप लाभ ले पाएंगे, और जो 80C है और 80C D1B है उसका लाभ इसमें आप नहीं ले पाएंगे। तो ये कुछ न्यू टैक्स रिजीम के कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। हो सकता है आपको पहले से भी इसकी जानकारी हो तो अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं है तो वो उनको भी इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। अब इसके पश्चात आप देखिए जो गवर्नमेंट ने टैक्स जो स्लैब बनाए हुए थे उनके अकॉर्डिंग जो कितना टैक्स लगेगा, तो 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है जैसा कि आपको मालूम है, और इसके पश्चात 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स स्लैब है, और 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स है, और 9 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स है, 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स है, और 15 लाख से जैसे भी ऊपर जाते हैं वो सब 30% टैक्स स्लैब में आएंगे। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी आपको टैक्स स्लैब के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पर एक जो नया कॉन्सेप्ट जिससे कि जो टैक्स पेयर हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ जिसको हिंदी में कहते हैं सीमांत राहत, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 न्यू टैक्स रिजीम रिबेट 87A जो आपको मिलती है। तो इसमें देखिए ये जो मार्जिनल रिलीफ है इसमें आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा। यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, कितनी है 7 लाख रुपए है, और उस पर टैक्स कितना बनेगा 25,000 यानी 25,000 का आपको टैक्स बना, और रिबेट आपको कितनी मिली 87 के तहत 25,000 की, तो जो आपका एक्चुअल टैक्स हो गया वो हो गया नील, यानी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? इस रिबेट के कारण। एक एग्जाम्पल दूसरा है, जैसे आप देखिए इनकम है आपकी 7,100,000 रुपये, कितनी है 7,100,000 रुपये, और यहाँ पर आपका जो टैक्स बना है 25,010 रुपये, कितना बना 25,010 रुपये, और चूँकि रिबेट है वो आपको मार्जिनल रिलीफ, यहाँ पर अब आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लागू होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको नीचे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ जो है वो आपको मिलेगी, और जो आपका टैक्स बनेगा केवल 100 रुपीज़ आपको पे करना है, और आपका जो रिबेट है आपको 24,910 की मिल जाएगी। और अब वो कैसे मिलेगी, कैसे क्या होगा उसका कैलकुलेशन, आइए नीचे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 कॉलम में कुछ हेडिंग्स लिख रखी हैं। जैसे पहली हेडिंग है नेट टैक्सेबल इनकम, यानी वह इनकम है जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, शुद्ध, जो इसको हिंदी में आप लोग कहते हैं कर योग्य आय, शुद्ध कर योग्य आय यानी आफ्टर डिटेक्शन। इसके बाद इनकम इंक्रीज्ड, यानी 7 लाख के ऊपर
आपकी कितनी इनकम इंक्रीज हो रही है। एक्चुअल टैक्स बिफोर सेस, यानी ये इस कॉलम में वो राशि लिखी जाएगी जो जो आपकी मूलतः टैक्स आपको भरना है। बिफोर सेस यानी सेस लगने के पूर्व, यानी सेस जो 4% लगता है शिक्षा स्वास्थ्य कर, उसको जोड़े बिना ये राशि लिखी जाएगी। इसके बाद है मार्जिनल रिलीफ, जो आपको टैक्स के रूप में देना है, और टैक्स बेनिफिट, जो इसके कारण आपकी बचत हुई है उसको कहेंगे टैक्स बेनिफिट। तो अब देखिए आप इस पे सबसे पहला जो राशि मैंने लिख रखी है वो लिख रखा है 7 लाख रुपए। कितनी लिख रखी है? 7 लाख। यानी किसी भी टैक्स पेयर की अगर इनकम 7 लाख रुपए है तो इनकम इंक्रीज, यानी 7 लाख के ऊपर कितनी इनकम है? कोई इनकम नहीं है, तो इसलिए नील लिख दिया है। एक्चुअल टैक्स बिफोर सेस, चूँकि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ आपको 87A के तहत 25,000 की रिबेट मिलने के कारण। इसके पश्चात मार्जिनल रिलीफ, चूँकि टैक्स भी नहीं देना तो यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ भी नील होगी। और टैक्स का जो बेनिफिट है वो आपको कितना हुआ? 25,000 आपका टैक्स बना था और 25,000 आपको बेनिफिट, 25,000 आपको क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। यानी 7 लाख की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसके पश्चात आप अगला जो कॉलम है वो देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 7,10,000 है, कितनी है? 7,10,000 है, तो इस 7 लाख के ऊपर आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई? इनकम इंक्रीज कितनी हुई? 10 रुपये। तो अगर आपकी 7 लाख के ऊपर 10 रुपये इनकम इंक्रीज हुई है तो इस 7,10,000 का जो आपका एक्चुअल टैक्स बनेगा वो बनेगा 25,001 रुपये। कितना बनेगा? 25,001 रुपये। अब यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। कैसे होगा? यानी गवर्नमेंट कहती है कि अगर 7 लाख के ऊपर आपकी जितना अमाउंट बढ़ा है उतना अमाउंट आप हमें टैक्स दे दीजिए। तो आपका कितना अमाउंट बढ़ा है? 10 रुपये, और आपका टैक्स कितना बना है? 25,001 रुपये। तो इन दोनों में जो कम होगा, यानी कि जो आपको एक्चुअल टैक्स है और 7 लाख के ऊपर की जितनी आय है, इन दोनों में जो कम होगा वो आप हमको टैक्स के रूप में दे दीजिए। तो यहाँ पर 10 रुपये और 25,001 रुपये में कौन सा रकम कम है? तो ऑफिशियल सी बात है कि 10 रुपये कम है और 25,001 रुपये ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर 10 रुपये टैक्स दे देना है, और ये 10 रुपये इसमें से घट जाएंगे तो आपके बचेंगे 24,991 रुपये। ये आपका बेनिफिट हो जाएगा, यानी इतनी राशि आपको बच जाएगी टैक्स ना देने के लिए। तो ये था मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके पश्चात एक अन्य उदाहरण के माध्यम से आप देखते हैं। यदि किसी की जो इनकम है 7,05,000 रुपये है, कितनी है साथियों? 7,05,000 रुपये। तो ये 7 लाख के ऊपर तो टैक्स देना नहीं है, तो 7 लाख के ऊपर कितनी राशि पहुंची? 5,000। तो ये हो गई आपकी बढ़ी हुई राशि 7 लाख के ऊपर वाली। अब इस 7,05,000 पे आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 25,500 रुपये। कितना बनेगा? 25,500 रुपये। अब यहाँ पर फिर वही मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर 5,000 ज़्यादा हैं या 25,500 ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है 25,500 ज़्यादा है, 5,000 कम है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो कहलाएगा मार्जिनल रिलीफ। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि 7 लाख के ऊपर आपकी जो जितनी भी राशि है तो उस राशि को आप मुझे टैक्स के रूप में दे दीजिए, और बाकी शेष राशि है वो आप अपने पास रख लीजिए। तो आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति का 7 लाख के ऊपर 5,000 टैक्स, 5,000 राशि बढ़ रही है, उसके एवज में वो 25,500 टैक्स उसको देना पड़ रहा है। अब इस मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट के द्वारा उसको मात्र कितना देना पड़ेगा? उसको मात्र 5,000 रुपये, जो मार्जिनल रिलीफ है वो उसकी हो जाएगी कितनी? 20,500, और उसकी जो बचत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5,000। इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 20,500 रुपये आपको देना पड़ेगा और 5,000 रुपये आपके बच जाएंगे। इसके पश्चात अगला जो देखिए, अब नेक्स्ट स्लैब है, किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो 7,10,000 रुपये है, तो इस पर 10,000 रुपये आपके 7 लाख के ऊपर बढ़ गए। टैक्स बना 26,000 रुपये और मार्जिनल रिलीफ 16,000, और आपकी जो बेनिफिट हुआ वो 10,000 रुपये हुआ। कितना हुआ? 10,000। इसी प्रकार
ऐसा नहीं है कि ये मार्जिनल रिलीफ लगातार ऐसे ही चलती जाएगी। एक स्टेज आएगी कि मार्जिनल रिलीफ भी काम करना बंद कर देगी। वो कैसे होगा वो आगे देखिए। अब 7,15,000 किसी की इनकम है तो इस पे जो बढ़ी हुई राशि है 7 लाख के ऊपर वो कितनी है 15,000। टैक्स बना 26,500। मार्जिनल रिलीफ कितनी हुई 11,500 और आपका जो बेनिफिट हुआ वो हुआ 15,000 रुपये। अब नेक्स्ट देखिए 7,20,000 रुपये किसी की इनकम है तो बढ़ी हुई इनकम 7 लाख के ऊपर कितनी है 20,000। इनका जो टैक्स बना 27,000 और मार्जिनल रिलीफ 20,000। बचत हुई आपकी कितनी 7,000। कितनी बचत हुई 7,000। इसके पश्चात अगला है 7,25,000। बढ़ी हुई रकम 25,000 7 लाख के ऊपर की जो है। मार्जिनल जो आपकी टैक्स बना 27,500 और यहाँ पर क्या हुआ जो मार्जिनल रिलीफ है 25,000 और टैक्स बेनिफिट आपको 2,500 रुपये का हुआ। अब इसके पश्चात देखिए यहाँ पर अगला 2 पॉइंट और दिए हुए हैं 7,27,770 रुपये। तो यहाँ पर जो बढ़ी हुई राशि है वो 27,770 रुपये 7 लाख के ऊपर और जो टैक्स बना आपका 27,777 रुपये और मार्जिनल रिलीफ 27,770 और आपकी बचत हुई केवल मात्र 7 रुपये। तो अब आपने गौर से देखिए कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मार्जिनल रिलीफ भी कम होती जा रही है। आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ इनकम बढ़ रही है, यहाँ मार्जिनल रिलीफ कम हो रही है। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर मार्जिनल रिलीफ काम करना बंद कर देगी। जैसे इस इनकम पे देखिए 7,27,800 अगर आपकी इनकम है 7,27,800 अगर आपकी इनकम है तो बढ़ी हुई राशि कितनी है 7 लाख के ऊपर 27,800। टैक्स बना आपका 27,780 रुपये। अब इन दोनों का जो मार्जिनल रिलीफ होगा वो कितना होगा 27,800। ये राशि कैसी है 27,800 रुपये। अब आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो कितना है लॉस 20 रुपये का। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर जो 27,800 रुपये ये ऊपर वाली राशि है, ये अगर आप टैक्स के रूप में दे देंगे तो आपका 20 रुपये लॉस हो जाएगा। यानी आपको 20 रुपये क्या हो जाएंगे ज़्यादा आप दे जाएंगे। नहीं तो आपको टैक्स कितना बन रहा है 27,780 लेकिन इस मार्जिनल रिलीफ के कारण आपको 20 रुपये अधिक पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ काम नहीं करेगी। तो इस इनकम तक 7,27,800 अगर किसी की इनकम है तो न्यू टैक्स रिजीम में उसको मार्जिनल रिलीफ का कोई लाभ नहीं मिलता दिख रहा है। ऐसा इस सारणी के माध्यम से समझ में आ रहा है। तो साथियों उम्मीद है आपको ये मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया है। उम्मीद है आपको ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने मैं एक जो गणना पत्रक है उसको आप किस प्रकार से भरेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो। ये बेसिक जानकारी यहाँ आप भर लेंगे। ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये न्यू टैक्स रिजीम का फॉर्मेट है। इसी प्रकार का फॉर्मेट आपको जब ITR आप फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको यही हेड वहाँ पर दिखाई देंगे। अब देखिए जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति की आय जो है वो वेतन शीर्ष से आय 7,55,000 रुपये है। कितनी है साथियों 7,55,000 रुपये। अब इसके पश्चात ये यहाँ पर नील हो जाएंगे सब और यहाँ पर आप चाहें तो सेविंग बैंक का ब्याज यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सेविंग अकाउंट का ब्याज जो आपके सैलरी अकाउंट में हर 3 महीने में क्रेडिट होता है। आप अगर अपना स्टेटमेंट निकलवाएंगे 1 अप्रैल 2023 से तो उसमें हर महीने की 25 तारीख को कौन सी तारीख को हर महीने की 25 तारीख को आपका ब्याज वहाँ शो होगा। जैसे आप अप्रैल से निकलवाएंगे तो मई जून
अप्रैल मई जून, 25 जून को आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद जुलाई का सितंबर 25 सितंबर में मिलेगा, 25 दिसंबर में मिलेगा, फिर 25 मार्च को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपना ब्याज ऐड करके यहाँ लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए। इसके पश्चात जैसे ही आप ये 7,55,000 रुपये आप लिखेंगे, यहाँ पर आपको मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा 50,000 रुपये। आप इसमें से 50,000 रुपये माइनस कर देंगे तो आपकी जो कर योग्य आय बनेगी वो बनेगी 7,05,000 रुपये। कितनी बनेगी साथियों? 7,05,000 रुपये। अब यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। जैसे 7 लाख के ऊपर आपका जो कितना राशि बढ़ी हुई है 5,000 रुपये, तो अब देखिए 3 लाख तक तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील लिखा हुआ है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख तक नील। अब इसके पश्चात 3 लाख से 6 लाख तक, तो 3 से 6 लाख तक 5% यानी 5 तिहाई 15, तो ये हो गया आपका 15,000 रुपये। तो अब इसके पश्चात जो आगे की राशि बची है 6 लाख के बाद यानी 1,05,000 रुपये, उस पे लगेगा आपका 10% टैक्स, तो ये बन गया 10,500 रुपये। अब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के पश्चात जो आपका टैक्स बनेगा 25,500 रुपये। कितना बनेगा? 25,500 रुपये। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर आपको 87A की जो 25,000 की रिबेट है वो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी साथियों? क्योंकि आपकी यहाँ पर आय 7 लाख से ऊपर 5,000 रुपये बढ़ गई है। इस वजह से आपको ये 25,000 की रिबेट नहीं मिलेगी। चूंकि इस साल मार्जिनल रिलीफ, कौन सी रिलीफ साथियों? मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया था वो क्या कहती है गवर्नमेंट ये कहती है कि 7 लाख के ऊपर जो भी आपकी इनकम बढ़ी हुई है उस बढ़ी हुई इनकम को आप हमको टैक्स के रूप में दे दीजिए और बाकी जो शुद्ध आयकर है उसमें से जो भी कम है, अब देखिए शुद्ध आयकर है 25,500 और बढ़ी हुई राशि है 5,000, तो जाहिर सी बात है मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि इसमें आपको जो 5,000 रुपये हैं ये आपको टैक्स के रूप में दे देना है। और फिर इस 5,000 का देखिए साथियों 4% जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर है वो लग जाएगा। तो 5,000 में 5 दूनी इसका निकलेगा कितना? 4%, 4 पंचे 20 यानी 200 रुपये। तो ये आपका 200 रुपये आ जाएगा। तो 5,200 रुपये शेष जुड़ गया इसी में। तो आपका जो टैक्स बना साथियों 5,200 रुपये बना। और 5,200 के एवज में अगर आप 25,500 रुपये देते तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा थे। तो इन दोनों का जो अंतर है वो आपका टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मार्जिनल रिलीफ आपके लिए फ़ायदेमंद हुई। तो ये था एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब कुछ शिक्षक साथियों का यहाँ पर यह प्रश्न आ रहा है कि इस जो राशि है यहाँ पर वो 80CC-D2 जो ये NPS की नियोक्ता अंशदान की राशि है उसको यहाँ पर लिखना है या नहीं लिखना है। तो साथियों जैसा कि आपको मालूम है ये जो NPS की नियोक्ता का अंशदान होता है वो हमारी आय है, जो हमको 14% मिलती है, वो हमारी इनकम है। तो उस इनकम को आपको आपकी जो वेतन शीर्ष से आय है अगर यहाँ पे आप उसको ऐड करेंगे, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप उसको माइनस करेंगे। अदरवाइज अगर आप यहाँ नहीं जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर माइनस करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर मैं सही हूँ तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है तो आप और भी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर जो भी सही हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो अब मैं आपको एक जो NPS की राशि जोड़ के घटाया जाएगा उसका भी आपको एक मैं गणना पत्रक दिखाता हूं। जैसे साथियों ये एक मैंने गणना पत्रक जो है तैयार किया है। इसमें आप देख लीजिए ये मूल वेतन लिखा हुआ है, महंगाई भत्ता, मकान भाड़ा भत्ता, योग, और मैंने इसमें 10% NPS की राशि लिख रखी है और 14% जो मुझको एम्प्लॉयर के माध्यम से मिली है उस राशि को मैंने लिख रखा है। तो इसका भी अगर आप टोटल देखेंगे तो 79,812 रुपीज़ इसका जो अमाउंट है और मेरी जो पूरी राशि है वेतन शीर्ष से
5,87,485 रुपीज़। तो इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने उस राशि को इसमें ऐड कर दिया है। तो मेरी जो टोटल राशि हो गई 6,67,297 रुपीज़। इसमें मैंने अपना बैंक ब्याज जो मुझे मिला हुआ था 709, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मेरी जो टोटल अमाउंट हो गया वो 668,006 हो गया है। इसके पश्चात मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट लिया, तो ये 50,000 रुपये मैंने माइनस कर दिए। इसके पश्चात जो मैंने यहाँ पर राशि अमाउंट में जोड़ी थी उसी को मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया 79,812 रुपीज़। अब इसके पश्चात जो राशि मेरी बची है 1,29,812 रुपीज़, ये जो 1,29,812 रुपये ये मेरी कुल छूट की राशि बची। इसको जोड़ने के बाद इसमें से माइनस हो गई। अब जो मेरी कर योग्य आय निकल कर आई है वो हो गई 5,38,194 रुपये। कितनी आ गई? 5,38,194 रुपये। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि यह राशि 7 लाख से कम है। तो यहाँ पर देखिए साथियों 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके पश्चात जो 3 लाख इसमें माइनस होने के बाद जो 2,38,000 रुपये बचेंगे उस पर 11,910 रुपये टैक्स बना। और उस चूँकि ये 11,910 रुपये जो राशि है, अब मुझे यहाँ पर 87A की जो छूट है वो मिल जाएगी। तो मुझे 25,000 मेरे पास जो लिमिट है उसमें से मुझे 11,910 रुपये मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है 87A के कारण 11,910 की मुझे रिबेट मिली, और जो मेरा भुगतान योग्य कुल आयकर होगा वो साथियों निल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप साधारण रूप से अपनी गणना कर सकते हैं। अब मैं कुछ शिक्षक साथियों को यह बताना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से जो अपना गणना पत्रक है वो तैयार कर लें। वैसे जिनकी इनकम अगर 7 लाख और 7,50,000 तक आ रही है तो उनको न्यू टैक्स रिजीम में फ़ायदा है। अब इसके पश्चात साथियों एक कॉन्सेप्ट और है जो टैक्स डिडक्शन को लेकर है। एक इसमें ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम। इसमें जो एनपीएस की जो अमाउंट है उसको किस प्रकार से क्लेम कर सकते हैं, और जो 80C की जो धाराएं हैं उसमें आपको इसमें कैसे लाभ लेना है और कैसे लाभ नहीं मिलेगा आपको, वो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। जो 80CC-D1 है जिसकी लिमिट होती है साथियों 1.5 लाख रुपए, इसका लाभ ओल्ड रिजीम में तो आपको मिलेगा, अदरवाइज न्यू रिजीम में इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ये इसमें बहुत बड़ा चेंज है। इसके पश्चात जो 80CC-D2 की जो धारा है इसके 2 पार्ट है, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक है अदर्स। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए 14% बेसिक पे और डीए का इसमें जुड़ता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं उनको कंट्रीब्यूट करती है। और जो अदर है उनके लिए 10% ऑफ बेसिक पे एंड डीए का। तो इसका जो लाभ है आप ओल्ड एंड न्यू दोनों रिजीम में इसका लाभ आप ले सकते हैं। इसके पश्चात तीसरा जो आप देख रहे हैं 80CC-D1B, ये एनपीएस की एक जो 1.5 लाख के अलावा आप 50,000 रुपये अमाउंट एनपीएस में आप कंट्रीब्यूट करके छूट का लाभ ले सकते हैं, यानी 1.5 लाख और प्लस 50,000 यानी 2 लाख रुपए तक का आप एनपीएस से छूट ले सकते हैं। अब चूँकि जो 80CC है इसमें जो 1.5 लाख की जो लिमिट है इसमें आपकी पीपीएफ हुआ, सुकन्या समृद्धि हुआ, 5 साल की टैक्स सेविंग एफडीज हुई और ट्यूशन फीस हुई एक्सेट्रा। इसके अलावा जो आपका 10% ऑफ एनपीएस कंट्रीब्यूशन है वो मिलाकर ये 1.5 लाख है। आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए में आपका जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो आप एनपीएस की राशि इसमें माइनस करवाते हैं, टैक्स क्लेम करते हैं, उसको मिलाते हुए ये 1.5 लाख है। अदरवाइज़ आप ऐसा ना समझें कि ये एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग है और ये 1.5 लाख अलग है। इसके पश्चात मैंने यहाँ पे एक नोट लिख रखा है साथियों कि सेक्शन 80CC जो D2 है यह धारा एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट द्वारा एनपीएस में दिए गए 14% अंशदान में पूर्ण टैक्स रिबेट प्रदान करता है। जो आपको गवर्नमेंट के द्वारा 14% अमाउंट आपकी ग्रॉस इनकम में ऐड होता है
तो उस टोटल अमाउंट की टैक्स छूट रहती है, अर्थात पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होता है। आप उसे टैक्सेबल इनकम से पहले माइनस कर सकते हैं। तो साथियों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है जो कि काफ़ी शिक्षक साथियों के मन में कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। तो इस प्रकार मैंने उम्मीद है कि अब आपको इसके बारे में कोई शंका नहीं होगी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, ये थी टैक्स डिडक्शन के बारे में जानकारी, और जो मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ और जो गणना पत्रक के माध्यम से 100 उदाहरण बताए, तो उम्मीद है अब आपको दूसरे किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों, मिलेंगे फिर नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।